देव की अब तक कोई खबर नहीं आई। हुकुम, छोटे हुकुम और वसु की कोई खबर आई क्या? मेघा उन्हें ढूंढने जा रही है। रास्ता भटक गए होंगे, इसलिए रात भर जंगल के बाहर नहीं निकल पाए होंगे। एक जवान छोरा और एक जवान छोरी जंगल में अकेले थे, वो भी पूरी रात भर। अब देखना इस बात को लेकर मैं कैसे पूरी फिल्म बनाती हूँ। चिंता मत करो हनुमंत, दोनों मिल जाएंगे। और अब फिर से चिंता में किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ जाना। अब मैं थारे को बचाने ना आऊंगी। वो मासा एक्चुअली काकू को एक ढोंगी ज्योतिष ने फंसा लिया था। सारिका, हमें खुशी हुई कि जिंदगी में पहली बार तुमने किसी और के बारे में सोचा। ऐसे ही अच्छे काम करती रहोगी तो फालतू की बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। भाभी साहब, मैं बिल्कुल आप ही की छवि बन गई थी और बिल्कुल आप ही की तरह मैंने उस डोंगी की बैंड बजा दी। एकदम सेम वाला सेम। ये काम तुम सारिका बनकर भी कर सकती हो। तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी। जी भाभी साहब, मैंने तो सोचा था कि भाभी साहब खुश होकर मारे को कोई भारी सा कंगन या फिर अंगूठी दे देवेगी, पर इन्होंने सिर्फ तारीफ करके ही निपटा दिया। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, उनकी चिंता करना माँ बाप की फितरत होती है। और इसी चिंता के कारण कभी कभी हम बड़ों से गलतियां हो जाती है। हमसे भी हुई थी जब हमने अविनाश के लिए करिश्मा को चुना था। पर हमें अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। अपनी चिंता को इतना बड़ा नहीं बना देना चाहिए कि कोई हमारी चिंता का फायदा उठाए। मैं समझे हूँ हुकुम, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। हनुमंत, वसु बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। उसका मन बहुत ही साफ और निश्चल है। देखना, भगवान भी अपना हाथ उसके सर से नहीं हटाएंगे। वसुधा की यही बात तो हमें अच्छी लगती है। वो कभी झूठ नहीं बोलती, कभी किसी को धोखा नहीं देती और कभी बातें नहीं छुपाती। और हमें यकीन है कि आगे चलकर भी वो ऐसे ही रहेगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हे माता माई, हुकुम को जब भी वसु और छोटे हुकुम की शादी का सच पता चलेगा तब क्या होगा? हुकुम ने वसु पर कितना भरोसा है। हे माता माई, जंगल में ऐसा कुछ ना हो जिससे हुकुम का वसु पर से भरोसा डगमगाए।